क्या आप जानते हैं कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने के लिए आपको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक नई शर्त लागू कर दी गई है प्रोटेक्टर के अलावा? वो क्या है? क्या आपको मालूम है कि अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास ना हो जो नया लागू कर दिया गया है तो आपको किसी भी मुल्क में मुलाजमत के लिए जाने की इजाज़त होगी? क्या आपको ये मालूम है कि उसके बगैर, उस डॉक्यूमेंट के बगैर प्रोटेक्टर भी नहीं लगेगा? क्या आप प्रोटेक्टर के बारे में जानते हैं कि प्रोटेक्टर क्या है? क्या आपको ये मालूम है कि बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आपको कोई जॉब मिली है और जॉब ऑफर हुई है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का बंदोबस्त करना ज़रूरी है? तो आज जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। आज के व्लॉग में अगर आप मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मालूमात आपको मिलती रहेंगी। और आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली जो लोगों को जॉब बाहर से ऑफ़र होती हैं या जॉब की तलाश में जाना चाहते हैं, जॉब के वीज़े पर जाते हैं और इस गर्ज से जाते हैं कि हम जॉब करेंगे। तो उनके लिए आज की मालूमात जो है ना बहुत ज़्यादा अहम होने वाली। तो हमारा व्लॉग आज का आखिर तक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि हुकूमत ने एक नई ऐप मुतारफ़ करा दी है। उस ऐप में आपका रजिस्टर्ड होना लाजमी है और उस ऐप में क्या कहा जाएगा, आपसे क्या चीज़ें मांगी जाएंगी कि आपकी बुनियादी नौइयत की वो चीज़ें आपने उसमें डालनी हुई। उसकी वजह यह है कि एक बहस हुई थी, एक डिस्कशन हुई थी कि बैरून मुल्क जो लोग जाते हैं उनका पता नहीं चलता कि वो कौन लोग जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायत आपको मिडल ईस्ट से भी आई, बाहर से भी आई, दुबई से भी आई, ईरान से भी आई, इराक़ से भी आई और दीगर और ममालिक से, बल्कि UK से, लंदन से और जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, USA से, वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें आती हैं। जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया जो लोग बाहर जाएंगे तो उनके लिए एक ऐप हो जो कि फ्री हो, ताकि लोग परेशान हैं हर जगह पे पैसे जमा कराने के लिए, प्रोटेक्टर की फ़ीस जमा कराने के लिए, पासपोर्ट की फ़ीस जमा कराने के लिए। तो लिहाजा सोच विचार करके एक ऐप जो है ना गवर्नमेंट ने वो मुतारफ़ कराई है जिसमें रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। उस ऐप के बगैर आपको ना तो प्रोटेक्टर मिलेगा और आपके पास अगर प्रोटेक्टर लगा हुआ है और आपने इस ऐप में अब नहीं हुए और 19, और ये मैं आपको बता दूं ये ऐप कब से लगनी है, 19 नवंबर से ये इस ऐप वाली जो शर्त है ये लागू होगी और तमाम एयरपोर्ट्स पर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर उस सर्टिफिकेट के बगैर नहीं जा सकते। और वो सर्टिफिकेट, वो ऐप क्या है? वो है पाक स्किल्स। मतलब पाक स्किल्स के नाम से एक ऐप मुतारफ़ कराई गई है जिसमें आपने अपने आप को रजिस्टर कराना लाजमी होगा और वो बड़ा आसान है और वो ऑनलाइन आप ख़ुद से कर सकते हैं और फ्री है। उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। नाज़रीन, उनमें क्या मालूमात हैं कि आपका नाम क्या है, आपका वल्दियत क्या, शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आप वहाँ पे किस जॉब के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये बुनियादी मालूमात होंगी। इससे एक डाटा मुरतब होगा और ये आपके फ़ायदे के लिए, और ये उससे फिर एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा इस ऐप के ऊपर। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जब उसको आप साथ साथ, आपको आसान ऐप है, सुनने में आया है, मैंने अभी ये खोल के ये चेक करके नहीं देखी, लेकिन अभी हमारी जो इब्तदाई डिस्कशंस हुई हैं उसमें ये है कि ये ऐप आसान है, हर कोई इसमें कर सकता है। अगर कोई इसमें करने में किसी को प्रॉब्लम होगी तो किसी की हेल्प ले सकता है। वैसे भी जगह जगह पे देहाती इलाकों में, शहरों में इंटरनेट कैफ़े और इंटरनेट ये चीज़ें मौजूद हैं और वो वाली जगह मौजूद जहाँ कंप्यूटर कंपोजिंग वगैरह की जाती है तो वहाँ पे इसकी मदद भी की जाती है, ऐसी चीज़ों की मदद भी की जा सकती है। और ये फ्री बिल्कुल है, आपको ये करवाना पड़ेगा। इसके साथ क्या होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बाद आपको प्रोटेक्टर मिलेगा। अगर आपने वो सर्टिफिकेट ना लिया तो प्रोटेक्टर जो है वो आपको नहीं लगेगा। और प्रोटेक्टर का बारे में आपको मैं बता दूं, प्रोटेक्टर क्या चीज़ है। लाहौर में तो ये माल्टन में एक ऑफ़िस है प्रोटेक्टर का, वजारत जो है ख़ारजा जो है ना कि उसके ज़ेरे एहतमाम ये चलता है। तो उसमें होता क्या है कि जो आप बाहर जिस कंट्री में जाना होता है, आपके पास वीज़ा होता है, उस कंट्री के हिसाब से उसकी मखसूस फ़ीस होती है, एक बैंक में जमा कराई जाती है और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। उसके बाद उसका वो आपको प्रोटेक्टर लगा दिया जाता है, उसका टप्पा लग जाता है और आप उस प्रोटेक्टर के बाद आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोटेक्टर भी नहीं है तो आपको रोक लिया जाता है। तो लिहाजा आपके लिए आज के व्लॉग में ये चीज़ एक समझ आ गई उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं और जिनको नहीं मालूम प्रोटेक्टर लगना
बड़ा आसान है, आप खुद से जाएं, वहाँ पे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, किसी बंदे की, जो मखसूस एक फ़ीस है वहाँ से आपको मिल जाएगी। हाँ, शिकायतें प्रोटेक्टर ऑफिस से हैं, बहुत सारी हैं, प्रोटेक्टर ऑफिस से भी शिकायत हैं बाहर, और फॉरेन ऑफिस के भी शिकायत हैं। इसके ऊपर नाज़रीन हमें कहते हैं कि जी आप इसके डिटेल प्रोग्राम करें, तो नाज़रीन हम डिटेल प्रोग्राम इसके ऊपर करेंगे। और आपकी शिकायत हैं, हम चाहते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफिस के ज़िम्मेदारान और फॉरेन ऑफिस के भी ज़िम्मेदारान हैं जहाँ पे डिग्रियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्रियाँ जो अटेस्टेड होती हैं, वो है फॉरेन ऑफिस, वो और प्रोटेक्टर ऑफिस में थोड़ी शिकायत हैं। इनके जो अफसरान हैं, मुतलका ज़िम्मेदारान हैं, वो देखें। लोगों का इल्ज़ाम लगाना है कि वाहिर जनाब कोई एजेंटों के ज़रिए काम होता है और एजेंटों के बगैर नहीं होता, तो ये चीज़ें आप देख लें, चेक कर लें। और मेरा भी एक दफ़ा जाना हुआ था फॉरेन ऑफिस भी, और वहाँ भी वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें और काफ़ी ख्वारी थी। तो ख्वारी मीन रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे कोई काउंटर बढ़ा दिए जाएँ या कोई सिस्टम ऐसा हो जाए, कोई हर बंदे को टोकन सिस्टम कर दिया जाए। लेकिन ये जो एक शिकायत हैं लोगों की, ये आप खुद विज़िट कर लें। और मेरे पास शिकायत आई, डिस्कशन आई, मैंने मुनासिब समझा हकाम बाला के सामने ये मुद्दा रख दूँ लोगों का कि प्रोटेक्टर ऑफिस और फॉरेन ऑफिस, जहाँ प्रोटेक्टर ऑफिस जहाँ प्रोटेक्टर लगते हैं मुलाजमत के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, और फॉरेन ऑफिस जहाँ पे डिग्रियाँ, तालीमी सर्टिफिकेट, डिप्लोमे और मेडिकल के सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे अटेस्ट होते हैं, जिसको फॉरेन अटेस्टेशन होती है। तो वहाँ पे लोगों की शिकायत हैं और बड़े गिले शिकवे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज पता चल गया होगा पाक स्किल्स ऐप के बारे में। उसमें आपको रजिस्टर होना है, घर बैठे रजिस्टर हो सकते हैं, तो उसको रजिस्टर करा के तो फिर आपने प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है। तो उम्मीद है ये आज का मालूमाती वीलॉग आपको पसंद आया होगा। आप अगर चाहते हैं हमारे इस तरह के वीलॉग आपको मिलते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।